Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about our covered topics in previous week, September 28 to October 3rd. Discussing topic जो हैं वो chapter number 4 structure of molecules से हैं, and these topics will be consist of coordinate covalent bond, polar and non-polar bonds. A special type of the covalent bond is coordinate covalent bond, and it is also known as dative bond. अब ये स्पेशल क्यों है? इसलिए the formation of the coordinate covalent bond was explained by the Sandvik. अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ें तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आमतौर पर जो ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स से बनता है. I mean to say, the covalent bond which is formed by the mutual sharing of equal number of electrons between two atoms is referred as covalent bond. इसकी 3 टाइप्स होती हैं. अगर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स शेयर हो, इट विल बी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स अगर शेयर्ड हों, it will be called as double covalent bond. And if 3 electron pairs are shared between two atoms, bonded atoms, that bond will be known as triple covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड जो है इसमें दोनों एटम्स का इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना ज़रूरी होता है. अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे. अगर डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 एटम्स के दरमियान बनेगा तो उस सूरत में दोनों एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दोनों एटम्स के दरमियान शेयर होगा. इन केस ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, each atom must share 3 electron each, and as a result 3 pair of electron will be shared between two bonded atom. अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक डैश एक लाइन से शो होता है बिटवीन टू एटम्स. डबल कोवलेंट बॉन्ड 2 डैशेस से शो होगा बिटवीन टू बॉन्डेड एटम. एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड विल बी शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ 3 डैशेस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ जिसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं. ये मोड ऑफ फॉर्मेशन में डिफरेंट है, लेकिन इसकी जो नेचर है बॉन्डिंग की वो एग्जैक्ट ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड की तरह होती है. अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो डेटिव बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बट द शेयर्ड पेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज सेमीपोलर बॉन्ड. अगर डेफिनेशन को डिकोड किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो ये चीज़ हमारे सामने आती है कि ऑर्डिनरी जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें दोनों एटम्स का इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करना ज़रूरी होता है. बट इन केस ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दोनों एटम में से एक एटम जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा उससे वो शेयरिंग करेगा. तो इस किस्म की बॉन्डिंग को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए. जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसमें एक एक एटम जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर अगर होगा तो वो डोनर होगा. यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला एटम जो है उसको हम डोनर एटम कहेंगे. ये डोनेशन ऑफ पेयर जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि ये शेयरिंग का मोड होगा इसमें. और वो एटम जो कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक तरह से गेन कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपरली गेन नहीं होगा, बल्कि ये उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा और ये एक तरह से शेयर कर रहा होगा डोनर एटम से, उसको हम एक्सेप्टर एटम कहेंगे. इसी तरह अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें
तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास जो बॉन्ड बना वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है? तो उसमें ये होगा कि एक एरो होगा जो कि डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ पॉइंटेड होगा, यानी जिस एटम ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया दूसरे एटम के साथ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी और उसने अपना ऑक्टेट या डुप्लेट को ओबे किया, तो उसको हम एक लाइन से, एक एरो से शो करेंगे जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो एटम शेयर कर रहा है उससे एक्सेप्टर एटम की तरफ ये एरो जो है पॉइंटेड आउट होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे बुक का पेज है, हमारे बुक की एग्जांपल है। इट्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन जो है, इसकी फॉर्मेशन को समझने के लिए अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि देखा जाए तो NH3 है। NH3 जो है ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और ये अमोनिया मॉलिक्यूल है। इसमें अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो विद द हेल्प ऑफ द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं। हाइड्रोजन का डुप्लेट ओबे हो जाता है। लेकिन इसी दौरान नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट ओबे होता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया किसी हाइड्रोजन आयन को देगा और वो हाइड्रोजन आयन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज प्रोटॉन को शो करता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था जो लॉस इसने कर दिया, या इससे किसी दूसरी स्पीशी ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। तो उस सूरत में नाइट्रोजन जो है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको डोनेट करेगा? हाइड्रोजन आयन को, जिसको हम पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं। अब नतीजे के तौर पर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया? डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ एक एरो जो है वो शो होगा और जब हमारे पास फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा तो दोनों एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि डोनर एटम जो था उसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया हाइड्रोजन के साथ। अब ये मुकम्मल तौर पर डोनेट नहीं होगा, बल्कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन भी शेयर करेगा और हाइड्रोजन भी शेयर करेगा। नाइट्रोजन का ऑक्टेट ओबे होगा और हाइड्रोजन का डुप्लेट ओबे होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जो कि एडिशन कंपाउंड ऑफ द अमोनिया एंड BCl3 है। अगर देखा जाए तो बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 3। तो बोरॉन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। क्लोरीन का, हर एक क्लोरीन एटम का इस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ऑक्टेट ओबे हो गया, लेकिन बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बनाने की सूरत में भी बोरॉन का ऑक्टेट ओबे नहीं हो रहा, ये अनस्टेबल है। तो फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी ये बोरॉन ट्राई क्लोराइड इसने नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने की कोशिश की और नतीजे के तौर पर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया बोरॉन ऑफ द बोरॉन ट्राई क्लोराइड को। नतीजे के तौर पर हमारे पास दोनों के दरमियान जो नया बॉन्ड बन गया वो क्या है? एडिशन कंपाउंड बिटवीन द अमोनिया एंड BCl3, इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर इसको देखा जाए तो ये लिवस स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। लिवस स्ट्रक्चर GN लिवस ने पेश की 1916 में। लिवस का ये कहना था
कि जब कभी कोवलेंट बॉन्ड